गुड मॉर्निंग एवरीवन। एटॉमिक लाइफ में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ थ्री साइंटिस्ट। फर्स्ट है आपके एमडेन, सेकंड मेयरहॉफ एंड थर्ड पार्नस। ठीक है। अगर ग्लाइकोलिसिस वर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्लाइको, सेकंड लाइसिस। ग्लाइको का मीन्स यहाँ पे है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये हुआ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेकडाउन हो जाता है। 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड आपका ग्लूकोज है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड यानी पाउरेट में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर लैक्टेट में इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। सिंपली हम ये बोल सकते हैं, अगर इसको डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पाउरेट और लैक्टेट कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक वर्ड को ध्यान रखेंगे, काइनेज। जब हम स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, उसमें कहीं कहीं एंजाइम्स यूज होंगे जिनका नाम होगा लास्ट में काइनेज। तो जब भी काइनेज वर्ड किसी वर्ड आगे लग जाए या फिर काइनेज कहीं भी आपको देखने को मिले, काइनेज का एक वर्क होता है फॉस्फोराइलेशन करना। फॉस्फोराइलेशन का काम करता है ये। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसको एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं दिस इज द सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में काइनेज की एक्टिविटी हुई और जैसे ही काइनेज अपना एक्टिविटी करेगा तो इस सबस्ट्रेट में फर्दर आपको एक फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से ऐड हो जाएगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं फॉस्फोराइलेशन या फिर काइनेज की एक्टिविटी बोल सकते हैं। काइनेज क्या है? काइनेज इज एन एंजाइम, तरह का एंजाइम है विच ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और ये गतिविधि काइनेज के द्वारा होती है। ठीक है। अगर अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखें, ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्लाइकोलिसिस सभी तरह के सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे और सेल के साइटोप्लाज्म में आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है। ठीक है। जितने भी सेल हैं ऑल सेल्स में आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि ये एरोबिकली भी वर्क करेगा और ये एनारोबिकली भी वर्क करेगा। ठीक है। चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे यूनिवर्सल प्रोसेस है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर आरबीसी, एनर्जी के लिए। एनर्जी सोर्स के आरबीसी जो है वो ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड रहता है, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी है, जो मैच्योर आरबीसी होगा, इनके पास तो किसी तरह का ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब अब्सेंट ऑफ क्या आएगा? अब्सेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास नहीं है तो किसी तरह का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ये टोटली जो मैच्योर आरबीसी है टोटली डिपेंड रहेगा, टोटली डिपेंड ऑन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे फॉर एनर्जी के लिए टोटली किस पर डिपेंड रहेगा? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ कि हर तरह के सेल में आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है और सेल के साइटोप्लाज्म में आपको ग्लाइकोलिसिस होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, दोनों में आपको ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा। मैच्योर आरबीसी के पास किसी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ एब्सेंट है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो जो आरबीसी है वो अपने एनर्जी करेंसी के लिए, अपने एनर्जी के लिए टोटली ग्लाइकोलाइटिक पाथवे पे डिपेंड रहता है।
ठीक है। इस टोटल चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ेंगे, स्टेप्स को देखेंगे, एनर्जेटिक्स को देखेंगे कि कौन कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और कितनी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। रेगुलेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स की अगर बातें की जाए तो ये टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है। इसकी बातें की जाए, स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी हुई होगी। तो यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी कौन करेगा भाई, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज या फिर हम इसे ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक एटीपी कंज्यूम होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे किसी तरह का फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन नहीं हो रहा है, बस ग्लूकोज अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अभी आप देखें पिछले स्टेप्स में क्या था कि फ्रक्टोज के 6वें कार्बन पे ओनली फॉस्फेट ग्रुप ऐड था। अब देख रहे हैं कि फ्रक्टोज के पहले और 6वें दोनों कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो गया है, यानी कि पहले तो 6 कार्बन पे फॉस्फेट था ही, अब एडिशनल एक फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा और फॉस्फोराइलेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के थ्रू। देखें यहाँ भी काइनेज वर्ड आया है, मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है टू मॉलिक्यूल्स में जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीएचएपी। अभी तक जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ये सब ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जो फ्रक्टोज से जो ब्रेकडाउन होगा, फ्रक्टोज से जो ब्रेकडाउन हुआ, कन्वर्जन हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एक तरह का 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। और ग्लिसरॉल्डिहाइड डीएचएपी के साथ इंटर कन्वर्जेबल होता है। तो ये विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम इट कन्वर्ट इनटू डीएचएपी व्हिच इज डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम बोलते हैं DHAP, ठीक है। और जो ये कन्वर्जन हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ड्यूरिंग दिस यहाँ पे एक एल्डोलेज एंजाइम वर्क करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ ऐड हो रहा है, एल्डिहाइड है तो एल्डोलेज याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम वर्क करेगा और ड्यूरिंग दिस टाइम फर्दर एक एटीपी जो है एक एडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो देख रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेप में और ये चौथे स्टेप में आपको एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। तो ये जो स्टेप है स्टार्टिंग के 5 स्टेप, इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स, ठीक है। फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिस फॉस्फो
ग्लिसरेट में, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे आपको दो NAD मॉलिक्यूल्स NAD प्लस मॉलिक्यूल्स दो NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस दो इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन आपको बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम जो एंजाइम वर्क कर देगा उसका नाम है ग्लिसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज देख रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड से 3-फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड बन रहा है। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है। फर्दर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा कि दो एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। दो एटीपी मॉलिक्यूल जो होंगे का फॉस्फोराइलेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे दो एटीपी में। आप यहाँ देख रहे हैं दो एडीपी मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे क्या हुआ, काइनेज एक्टिविटी हुई होगी। तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पर काइनेज एक्टिविटी हुई, दो एडीपी मॉलिक्यूल जो है दो एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फर्दर 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंट ऑफ म्यूटेज एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख दें फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इसमें से क्या होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बाहर निकलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और ड्यूरिंग दिस टाइम जो एंजाइम वर्क करेगा इसका नाम है इनोलेज, ठीक है। फर्दर फॉस्फोइनोल पायरुवेट में क्या होगा कि फॉस्फोराइलेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, ठीक है। क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन किसका हुआ भाई, फर्दर यहाँ पे दो एडीपी मॉलिक्यूल जो होंगे वो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें आके ऐड होगा और ये बना लेंगे दो एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये सारे जो वर्क हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। देख रहे हैं पायरुवेट काइनेज है, तो ये फॉस्फोराइलेशन किया किसका, एडीपी मॉलिक्यूल्स का। दो एडीपी मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट किया और चेंज कर दिया दो एटीपी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट को हम पेप भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज कर लें तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। और ड्यूरिंग दिस टाइम एक एटीपी मॉलिक्यूल्स एक एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओनली यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रहा है, आइसोमर में अपने चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क किया फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज। फर्दर देख रहे हैं जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और ड्यूरिंग दिस टाइम जो एंजाइम वर्क किया उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे एक काइनेज एक्टिविटी हुई। पहले फ्रक्टोज के छठवें कार्बन फॉस्फेट था, अब पहले और छठवें दोनों कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ। फर्दर देख रहे हैं फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। और ड्यूरिंग दिस टाइम एटीपी फिर से एक बार कंज्यूम हुई और
फॉर्मेशन कर ली, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का और एडीपी मॉलिक्यूल्स का। जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये डीएचएपी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज, ये इंटरकन्वर्जेबल है। डीएचएपी फर्दर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देख रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 2 एनएडी प्लस मॉलिक्यूल्स का यूज करके 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है और विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो यहाँ पे एक एनएडी प्लस जो है वो जब कन्वर्ट होता है एक एनएडीएच में तो ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेगा और एक एनएडी से अप्रॉक्स 2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखें 2 एनएडी प्लस 2 एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एक एनएडी से 2.5 एटीपी, तो 2 एनएडी से अप्रॉक्स 5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्दर देख लेंगे 1,3-bis फॉस्फेट जो 2 मॉलिक्यूल्स है 1,3-bis फॉस्फेट का, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे काइनेज वर्ड लिखा हुआ है तो ये फॉस्फोराइलेशन होगा, 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स में, फॉस्फोराइलेट हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप का हुआ। फर्दर देख रहे हैं बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। फर्दर देख रहे हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम और फॉर्मेशन करेगा फॉस्फोइनोल पाइवरेट का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेप। ठीक है, फर्दर फॉस्फोइनोल पाइवरेट कन्वर्ट हो जाएगा पाइवरेट में विद द हेल्प ऑफ पाइवरेट काइनेज। और ड्यूरिंग दिस टाइम यहाँ पे देखेंगे कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होगा और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरे स्टेप जो देखें 10 स्टेप में आपको पहला स्टेप ये फर्स्ट, ठीक है, ये और थर्ड और एक लास्ट जो स्टेप है इसको हम यहाँ मेंशन करते ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये जो लास्ट वाला जो स्टेप है इसमें क्या है, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, बाकी सब जो है इरिवर्सिबल स्टेप्स आपको देखने को मिले। इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं जितने स्टेप्स हैं फर्स्ट, थर्ड और लास्ट को छोड़ के सब में हमने इरिवर्सिबल का साइन दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये थर्ड स्टेप है यहाँ पे जो ये कन्वर्जन हो रहा है आपका जो ये कन्वर्जन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में, तो यहाँ पे जो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है ये एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन है। तो जो थर्ड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का जो थर्ड स्टेप है दिस इज द रेट लिमिटिंग। ये जो थर्ड स्टेप है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि भाई इस स्टेप के बाद अगर एक बार फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में हो जाए तो इसका जो फेट होगा अल्टीमेटली ओनली पाइवरेट होगा और कुछ नहीं। तो अगर एक बार कन्वर्जन हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में तो ये ओनली क्या बनाएगा, पाइवरेट ही बनाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि ये सबसे स्लोली स्टेप होता है। सारे 10 स्टेप में सबसे स्लो कन्वर्जन इसी का होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। और ये लिमिट करता है रिएक्शन को कि अगर ये कन्वर्जन होता है तो पाइवरेट बनेगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो पाइवरेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में और ये फोर्थ स्टेप में एटीपी कंज्यूम हो रही है। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको एटीपी एक यूज हुआ और एक एडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर एक एटीपी एक एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग का जो 4 रिएक्शंस हैं या 5 रिएक्शंस है ये एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्दर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको लास्ट स्टेप जो दिख रहा है लास्ट, और ये आपको ये स्टेप 1,3-bis फॉस्फेट ग्लिसरेट से 3 फॉस्फो जो ग्लिसरेट बन रहा है ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि इसमें किसी तरह का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। और एक ये स्टेप अगर इसको 1 से मेंशन कर दें और एक लास्ट स्टेप जो ये है ये दोनों कैसे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप है।
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एनएडी का फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें ये ईटीसी पाथवे में जाएगा, ईटीसी साइकिल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद फर्दर ये 2 एनएडी प्लस 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे और इससे 5 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। टोटल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन की बातें करेंगे। इन एरोबिक रिस्पिरेशन आप देख रहे हैं कि टोटल 7 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। जनरेशन कितने एटीपी का हो रहा है? 7 एटीपी का। कैसे भी हमको बताते हैं। जनरेशन कितना हो रहा है? 7 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 एटीपी यहाँ ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनने में 2 एटीपी और 2 एटीपी आपको 1,3-bis फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में आपको 2 एटीपी, 2 और 2 4 एटीपी, ठीक है। और फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है फ्रॉम एनएडीएच मॉलिक्यूल्स। तो टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं? टोटल एटीपी बन रहे हैं आपके बने 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स आपको मिला। एनएडीएच मॉलिक्यूल से कितना मिला भैया आपको? 5 एटीपी मिला। और फर्दर आपको 2 एटीपी मिल रहे हैं फ्रॉम 2 प्रोसेस। तो यहाँ पे 4 एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो टोटल कितने एटीपी जनरेट हो रहे हैं? टोटल 9 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। लेकिन कंज्यूम कितना हो गया? देख रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में, यहाँ देखिए पहला रिएक्शन में ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है तो 1 एटीपी का खर्च हो रहा है, यूज हो रहा है। अब फर्दर फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे 1 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल कंज्यूमिंग कितना हुआ? जनरेशन आपका हो रहा है 9 एटीपी और कंज्यूम कितना हो गया? कंज्यूम हो गया आपका टोटल 2 एटीपी कंज्यूम हो गया। तो नेट एटीपी की बातें करें, नेट एटीपी जनरेशन की बातें करें, नेट एटीपी जनरेशन की बातें करेंगे ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आपको 9 एटीपी टोटल जनरेशन हुआ था माइनस 2 एटीपी जो कंज्यूम हो गया था। तो नेट कितना रहा है? 7 एटीपी का आपको जनरेशन देखने को मिल रहा है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल नेट एटीपी 7 आपको जनरेट हो रहा है, 7 एटीपी का जनरेशन हो रहा है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन की बातें करें तो इसमें क्या है कि पाइरुवेट की जगह क्या बनता है? लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। जो पाइरुवेट है वो फर्दर लैक्टेट का फॉर्मेशन कर लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें होता क्या है कि आप ये जो देख रहे हैं पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये लैक्टेट क्या करता है? जो यहाँ पे 2 NADPH मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस 2 NADH मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा। ये अगर लैक्टेट है 2 NADH मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे ये 2 NADH मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर देता है 2 NAD प्लस में। अब फर्दर ये 2 NAD का मॉलिक्यूल्स का यूज कर लेते हैं ये आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट करने में 1,3-bis फॉस्फेट का। तो जो ये 5 एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा था अब वो फॉर्मेशन नहीं होगा जो NADH मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा था, क्योंकि इसका यूज क्या कर रहा है? पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट करने में कर ले रहा है। तो इसमें टोटल जो नेट एटीपी गेन होता है, इसमें टोटल जो नेट एटीपी का फॉर्मेशन होगा, नेट एटीपी आपको 4 तो आपको बने 4 एटीपी बने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू और जो 2 एटीपी जो हम कंज्यूम किए थे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस उसको माइनस कर देंगे तो फर्दर 2 एटीपी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो ये 4 एटीपी है वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। देखिए
जो 4 ATP है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक यहाँ पे हो रहा है 2 ATP और 2 ATP यहाँ पे, तो 2 और 2 टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जेटिक। देखिए रेगुलेशन में 3 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, 3 एंजाइम आर इंपॉर्टेंट। पहला एंजाइम क्या है? पहला एंजाइम है आपका हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की बातें करें या फिर हम ग्लूकोकाइनेज की बातें करें, तो जो हेक्सोकाइनेज है वो एक्टिवेट होता है इन द वो इनहिबिट होता है। हेक्सोकाइनेज जो है इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या इनहिबिटेड का हमने माइनस लिख दिया, और एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन। ये जो ग्लूकागॉन होगा वो एक्टिवेटेड बाय इंसुलिन एंड डीएक्टिवेटेड बाय या फिर इनहिबिटेड बाय ग्लूकागॉन। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा दिए, यहाँ पे प्लस साइन। देख रहे हैं हेक्सोकाइनेज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के प्रेजेंस में क्या होगा? एक्टिवेट होगा, और ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोकाइनेज जो है वो इंसुलिन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा और ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में इनहिबिटेड रहेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ लिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टेज काइनेज की बातें करेंगे तो ये एक्टिवेटेड रहता है, एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के प्रेजेंस में ये क्या रहेगा? एक्टिवेटेड रहेगा, इसलिए प्लस साइन लगा दिया। एंड एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के प्रेजेंस में एक्टिवेटेड रहेगा, एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के टाइम में भी ये प्रेजेंस में भी ये एक्टिवेटेड रहेगा, इसलिए यहाँ पे सब पे प्लस साइन रखे हैं। और जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में क्या है? इनएक्टिवेटेड रहेगा, इसलिए माइनस साइन लिखे हुए हैं। साथ साथ ये इनएक्टिवेटेड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड सिट्रेट। तो देख रहे हैं कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में, एटीपी के प्रेजेंस में, सिट्रेट के प्रेजेंस में ये क्या हुआ? इनएक्टिवेटेड रहेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हमने लिखा हुआ है। फर्दर तीसरा हम बातें करेंगे, तीसरा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज। जो पायरुवेट काइनेज है वो एक्टिवेटेड रहेगा, एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के प्रेजेंस में ये क्या रहेगा? एक्टिवेटेड रहेगा, एंड डीएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन। ठीक है, थैंक यू।